हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 360 में। बच्चों, हम लोग लोअर पीसीएस के इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग अपने नोट्स भी आपके साथ साझा कर रहे थे। और आज ही लोअर पीसीएस के कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे मैंने डिस्कशन कर रखा है। और आज हमारे डिस्कशन का जो वो एजेंडा है वो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी है। तो हम लोग देखेंगे आज की प्रमुख वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले इम्यूनिटी होता क्या है। ठीक है कि फ्रेंड्स, देखिए, अगर आपकी बॉडी में कुछ बाहर से कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो वे है उससे फाइट करने का, ठीक है, डिजीज़ से फाइट करने का, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो किसे प्रोड्यूस हुआ है, ईस्ट। टीबी स्मॉल पॉक्स हेपेटाइटिस प्रिवेंटेड फ्रॉम वैक्सीनेशन। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या खोज किया था, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। किसने खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाई इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। इन्नेट इम्यूनिटी वो होता है जो हमारे शरीर में बचपन से ही रहता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होता है कि जो हम लोग एक्वायर करते हैं। ठीक है, रास्ते में एक्वायर करते हैं। इन्नेट क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ से ही रहता है, जैसे हमारा म्यूकस हो जाता है, म्यूकस एक टाइप का इम्यूनिटी है। ठीक है, वो बचपन से ही रहता है, वो इन्नेट इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड में क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है, कैरेक्टराइज बाई मेमोरी होता है। दिस मीन्स दैट व्हेन अब कोई पैथोजन जब हमारे बॉडी में एंटर करता है पहले फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो एक टाइप का प्राइमरी रिस्पॉन्स बॉडी क्रिएट करता है, जो कि बहुत एक छोटा सा एक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब वो पैथोजन बार बार हमारे बॉडी में एंटर करने लगता है तो एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारे बॉडी को क्रिएट करता है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपेयर्स टू हैव द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। कि हमारे बॉडी में एक टाइप का, समझ लीजिए कि बॉडी को हमारे पता लग जाता है कि भाई अगर ये वाला पैथोजन मेरे मतलब आ रहा है तो हमें किस टाइप से डिफेंस मैकेनिज़्म को अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो वही होता है सेकेंडरी इम्यूनिटी। प्राइमरी होता है कि भाई पहली बार आया तो पहली बार आता है तो आपको पता हो जाता है कि भाई किस तरीके से हमें टैकल करना है। सेकेंडरी क्या होता है कि समझ लीजिए आपके भी आपने भी जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन आपके पास पहली बार आता है तो आप टैकल करते हैं कि भाई किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। लेकिन जब वो क्वेश्चन बार बार आ जाता है तो आपके माइंड में पहले से ही एक तरीका फिक्स हो जाता है, आप उसी तरीके से जाते हैं। वैसे ही बॉडी होता है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेज आर कैरीड विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, दो तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम को कैरी करते हैं। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी होता है कि व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज स्लो एंड इफेक्टिव। ठीक है, समझ लीजिए होस्ट जो एंटीजन पे जब हम लोग होस्ट को एक्सपोज कर देते हैं तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन डायरेक्टली। ठीक है, मदर्स मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। जब हम एंटीबॉडी, जो एक रेडीमेड एंटीबॉडी है, उसको हम लोग डायरेक्टली देते हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी हो जाता है। जैसे कि दवा, ये सब एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि हमारा बॉडी खुद ही से रिस्पॉन्स करके उसको प्रोड्यूस कर लिया। द येलो लिक्विड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय द मदर्स लैक्टेशन हैव एंटीबॉडी। ठीक है, जो येलो लिक्विड होता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो सिक्रेटेड बाय द मदर्स ड्यूरिंग द लैक्टेशन हैव एंटीबॉडीज। ठीक है, उनके पास क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है। और आगे बढ़ते हैं। इन वैक्सीनेशन एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस आर इनएक्टिवेटेड, weekend pathogens vaccine is introduced in the body.
body and neutralizes introduced in the body in the antibodies in the body's neutralizes. ठीक है कि भाई जो बॉडीज़ के एंटीबॉडी होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंटी सच दैट रिकॉग्नाइजेज द पैथोजेंस ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर. ठीक है, तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एक मेमोरी सेल्स में एक मेमोरी टाइप का क्रिएट कर देता है. ठीक है, जो पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाई ये पैथोजेंस है और इसमें क्या हमें वैक्सीनेशन बॉडी से क्या हमें वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करना है, नेचुरल वैक्सीनेशन. ठीक है, एलर्जी एक्साइटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस इन एनवायरमेंट. एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन सेरोटोनिन फ्रॉम मेस्ट सेल्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देखिएगा. एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल्स. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई वैक्सीन और उसको कौन कौन से प्रमुख वैक्सीन है, कौन कौन उसको डेवलप किया है. ठीक है, तो यहाँ पे वैक्सीन का नाम है, यहाँ पे डेवलप है. तो स्मॉल पॉक्स में एडवर्ड जेनर बहुत इंपॉर्टेंट है. चिकन पॉक्स में आपका मितियाची टाकासी. ठीक है, कॉलेरा आपका लुइस पैस्चर, रेबीज भी आपका लुइस पैस्चर. ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहले चार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देखिए. ठीक है, टीबी आपका एल्बर्ट कैलामेट एंड कैमेल क्योरन. पोलियो आपका जॉन सेल्फ. ठीक है, मीजल्स आपका जॉन एंडर्स. ठीक है, हेपेटाइटिस बी ब्लम्बर 1. और आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ के हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या प्रमुख वो है. मम्स आपका एम हिलमैन एंड येलो फीवर आपका मैक्स थीलर. तो एक बार और फिर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे भाई वैक्सीन और उनको कौन कौन डेवलप किया था. स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर, मेरे साथ बोलते रहिए आप. स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर, चिकन पॉक्स मिजियाटी टाकासी, कॉलेरा आपका लुइस पैस्चर एंड रेबीज आपका लुइस पैस्चर. ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिए. स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर. ठीक है, कॉलेरा आपका लुइस पैस्चर, रेबीज आपका लुइस पैस्चर. टीबी आपका एल्बर्ट कैलामेट एंड कैमलिन ग्योरन. और पोलियो आपका जॉन सैक, मीजल्स आपका जॉन एंडर्स. ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए. और इन सभी को आप एक बार देख लीजिए. हेपेटाइटिस भी आपका ब्लम्बर 1, मम्स आपका हिलमैन एंड येलो फीवर आपका मैक्स थीलर. ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ आप बने रहिए फ्रेंड्स. हम लोग यूपी पीसीएस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कहाँ से यूपी ये लोअर पीसीएस कहाँ से पूछ सकता है, हम लोग वो सब बनाते हैं और आपके साथ धीमे धीमे लाते रहेंगे. हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स. और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि यहाँ पे लोअर पीसीएस का नोट से डायरेक्ट नोट से प्रिपरेशन होती है, डायरेक्ट नोट से बनाया जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक शेयर और जरूर सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद फ्रेंड्स.